देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। हमारे मान स्वाभिमान का उद्योत है हिंदी, हमारी अपनी भाषा है, ज्ञान का स्रोत है हिंदी। मैं पद प्रक्षाल हिंदी का करूँ सुमनों को अर्पित कर, प्रकाशित कर दे जो निज भाव वो उद्योत है हिंदी। प्रकाशित कर दे जो निज भाव वो नवज्योत है हिंदी। प्रकाशित कर दे जो निज भाव वो नवज्योत है हिंदी। मैं आज हिंदी दिवस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में हमारे मध्य आपको ऐसे नव कवि सुनने को मिलेंगे, ऐसे कवि सुनने को मिलेंगे, ऐसे स्थापित कवि भी सुनने को मिलेंगे जिनको सुनकर के आप लोग कहेंगे कि वास्तव में सुदर्शन एक ऐसा उपक्रम आप लोगों के बीच में कविता के माध्यम से लेकर के आया है जो आप लोगों तक कविता की बात पहुंचाएगा, तो वो हिंदी को नमन भी करेगा और हिंदुस्तान को नमन भी करेगा। आइए मैं एक परिचय इन तमाम रचनाकारों को आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारे बीच हैं उमंग गोयल, क्रांतिधरा मेरठ से। मैं चाहता हूं कि एक बार तालियों से हम उनका इस्तकबाल करें, अभिनंदन करें। इनके ठीक बराबर में एक ऐसी रूपवान कवित्री बैठी हैं जो आती हैं मंचों पर, तो जब वो अपनी ललकार के माध्यम से माँ शारदे की वंदना करती हैं, माँ भारती की वंदना करती हैं, तो सब उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए विवश हो जाते हैं। ऐसी निधि पाखी हमारे बीच है। मैं चाहता हूँ तालियों से हम उनका भी अभिनंदन करें। उनके ठीक बराबर में एक ऐसा नाम जिसको अनेक बार आप लोगों ने पहले भी सुना है, मुस्कान शर्मा हमारे बीच आती हैं। मैं चाहता हूं कि तालियों से हम उनका भी अभिनंदन करें। और एक ऐसा नाम दोस्तों जो क्रांतिधरा मेरठ से आप लोगों के मध्य है, लेकिन वो नाम इरशाद बेताब लिखते हैं, लेकिन उनके मन के अंदर कहीं ना कहीं वो बेताबी हम लोग भगवान राम के लिए भी अनुभूत करते हैं, हनुमान के लिए भी अनुभूत करते हैं, भगवान कृष्ण के लिए भी अनुभूत करते हैं और अपने देश के लिए भी अनुभूत करते हैं। मैं चाहता हूं कि बड़े शायर, बड़े कवि के लिए हम लोग बड़ी तालियों से हम उनका स्वागत करें। इरशाद बेताब जी की उपस्थिति हमारे बीच होती है। और अब चाहते हो आप तो आप लोग एक बार मेरा भी सम्मान तालियों के माध्यम से कर सकते हैं। मैं सौरभ जैन सुमन, क्रांतिधरा मेरठ से पुनः आप लोगों के बीच वो काव्य रथ लेकर के उपस्थित हूं जो काव्य रथ अपनी गलियां स्वयं चयन करेगा। वो काव्य रथ जो आप लोगों के दिल तक की यात्रा निर्विकार रूप से करने के लिए तैयार है। मैं चाहता हूं कि आज के इस कवि सम्मेलन को हम लोग आगाज दें, इसका आरंभ करें। जब हम लोग हिंदी की बात करते हैं दोस्तों, हिंदी की बात करते हैं, हिंदी वो जिसने हम लोगों की पहचान पूरे विश्व में आज खड़ी कर दी है, उस हिंदी को नमन करने के लिए यह भी आवश्यक बनता है कि हम किसी भी कार्यक्रम का आरंभ, उसका आगाज मां शारदे की वंदना के साथ करें। और उसके लिए आज हमारे पास दो कवित्रियां हैं। मैं मुस्कान जी को आमंत्रण देना चाहता हूं कि वो आए और मां शारदा की स्तुति के माध्यम से, हिंदी की आराधना के माध्यम से आज के इस समारोह का, आज के इस कार्यक्रम का आगाज करें। तालियों से इस्तकबाल करें। अनुरोध करता हूं मुस्कान जी, आपके बीच। सभी सुधी श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ। मंचासीन सभी दिग्गज कवि कवित्रियों को प्रणाम करती हूँ। और बहुत खूबसूरत मंच सजाया है, हमारी बहुत खूबसूरत टीम है। तो माँ वाणी की वंदना की आज्ञा मिली है। एक छंद के माध्यम से मैं शुरुआत करती हूँ। समय की सीमाएं हैं तो मैं एक छंद ही रखूँगी माँ वाणी के चरणों में और कहती हूँ, देखेगा। हंस वाहिनी, हंस वाहिनी, हे मात वीणा पाणी ब्रह्मसुता। हंस वाहिनी, हे मात वीणा पाणी ब्रह्मसुता। हाथ जोड़ तुमको नमन करती हूँ मैं। हंस वाहिनी, हे मात वीणा पाणी ब्रह्मसुता। हाथ जोड़ तुमको रमन करती हूँ मैं। वरदायनी, हे रमा बुद्धि की प्रदाता मात। वरदायनी, हे रमा बुद्धि की प्रदाता मात। आपकी दया से ही तो छंद गढ़ती हूँ मैं। लेखनी प्रबल करो माँ कंठ में विराजो आप। लेखनी प्रबल करो माँ, लेखनी प्रबल करो माँ कंठ में विराजो आप। कंठवासिनी तुम्हारा ध्यान धरती हूँ मैं। लेखनी प्रबल करो माँ कंठ में विराजो आप। हंस वाहिनी तुम्हारा ध्यान धरती हूँ मैं। मंच पे विराजो आज रख ली जो मेरी लाज। मंच पे विराजो आज रख ली जो मेरी लाज। इतनी सी अरदास द्वार रखती हूँ मैं। इतनी सी अरदास द्वार रखती हूँ मैं। इतनी सी अरदास द्वार रखती हूँ मैं। जय मां हंस वाहिनी। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ
शारदे का आवाहन हम लोगों ने मंच पर कर लिया है। उनकी उपस्थिति यहाँ पर हम लोग ये मानते हैं कि हो गई है। आइए मैं क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये हिंदी क्या है, आज हम जिसकी आराधना के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, ये कवि क्यों पूछते हैं उस हिंदी को। हमारे कुनबे के बहुत बड़े कवि हुए गोपाल दास नीरज। उन्होंने इन कवियों को साधारण आम जनमानस से अलग करते हुए दो पंक्तियां कहीं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। कि मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। कहीं मुझे प्रेमी जी की दो पंक्तियां याद आती हैं और मैं एक ऐसे नव कवि को आप लोगों के बीच लेकर के आना चाहता हूं जिसकी आयु शायद आज ये जितने भी कवि हैं उनमें सबसे कम हो, लेकिन जब हम उसका काव्य कौशल देखेंगे तब आप लोगों को लगेगा कि क्रांति धरा से एक ऐसा कवि आप लोगों के बीच आया है। बड़ी कम उम्र में बड़ी उपलब्धियां उनके पास है। हिंदी साहित्य अकेडमी के वो राष्ट्रीय महामंत्री होते हैं। मैंने बोला कि जैसा उनका कद है उसी हिसाब से वो आप लोगों तक अपनी बातें पहुंचाएंगे, आप लोगों तक मां शारदे की वंदना करेंगे, हिंदी की आराधना करेंगे। पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि मेरे पुण्य कर्म थे शायद जो मुझको यह दान मिला। पूरे विश्व में केवल दो भाषाएं हैं जिनमें कविता को गा करके सुनाया जाता है, एक हिंदी और एक उर्दू। हम हिंदी के आराधक हैं। तब मैं एक बात कहना चाहता हूं, अंग्रेजी जो सर्वाधिक प्रचलित भाषा है विश्व की, उसमें किसी प्रकार का कोई कवि सम्मेलन नहीं होता, कविता गा करके नहीं सुनाई जाती। तब मैं आमंत्रित करता हूं उमंग को इन दो पंक्तियों के माध्यम से कि मेरे पुण्य कर्म थे शायद जो मुझको यह दान मिला, मेरे पुण्य कर्म थे शायद जो मुझको यह दान मिला। कहने को कविता मिली मुझे, रहने को हिंदुस्तान मिला। कहने को कविता मिली मुझे। जोरदार तालियों से भाई उमंग आपके बीच। हिंदी दिवस की सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हमारे बड़ों ने बताया कि हम हिंदी हमें ऐसे अनपढ़ से शुरू करके जैसे ज्ञानी तक का सफ़र कराती है, और हमें स्वाभिमान भी और अभिमान भी है कि हम उस हिंदी के बेटे हैं। जब हम कोई भी भाषा बोलें, पर जब हम अपनी बात को प्रभावशील करना होता है, जब हमको अपनी वाणी को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, तो सदन में भी हिंदी का उपयोग किया जाता है, सदन में भी हिंदी भाषा बोली जाती है। मैं माँ की वंदना करता हूँ, हिंदी माँ की वंदना करता हूँ और कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। गद्य पद्य गीतो छंदों का, गद्य पद्य गीतो छंदों का ज्ञान दिया माँ हिंदी ने, ज्ञान दिया माँ हिंदी ने। गद्य पद्य गीतो छंदों का ज्ञान दिया माँ हिंदी ने, ज्ञान दिया माँ हिंदी ने। आज कविता लिख पाए वरदान दिया माँ हिंदी ने, वरदान दिया माँ हिंदी ने। अब बताता हूँ क्या उपलब्धि हमें हासिल हुई हिंदी से। नाम के आगे कवि लगाने का हमको सौभाग्य मिला है, नाम के आगे कवि लगाने का हमको सौभाग्य मिला है। सूरदास के वंशज हैं हम, हमें बड़ा आराध्य मिला है। सूरदास के वंशज हैं हम, हमें बड़ा आराध्य मिला है। भाव प्रकट करने की शक्ति हमको दी हिंदी माँ ने, क्या बात है। भाव प्रकट करने की शक्ति हमको दी हिंदी माँ ने। शब्दों से है प्यार हमें ये भक्ति दी हिंदी माँ ने, शब्दों से है प्यार हमें ये भक्ति दी हिंदी माँ ने। तो फिर इस समाज में जीने का सम्मान दिया माँ हिंदी ने, तो फिर इस समाज में सम्मान से जीने, तो इस समाज में जीने का सम्मान दिया माँ हिंदी ने। गद्य पद्य गीतों छंदों का ज्ञान दिया माँ हिंदी ने। दूसरा बंद रखता हूँ। वाल्मीकि और महादेवी के परंपरा के लोग हैं हम, महादेवी और वाल्मीकि के परंपरा के लोग हैं हम। तुलसी ने जहाँ लिखा काव्य उसी धरा के लोग हैं हम, तुलसी ने जहाँ लिखा काव्य उसी धरा के लोग हैं हम। मन के निश्चल भावों का एहसास है भाषा हिंदी में, क्या बात है। मन के निश्चल भावों का एहसास है भाषा हिंदी में। सीधे मन को छूने वाली मिठास है भाषा हिंदी में, सीधे सीधे मन को छूने वाली मिठास है भाषा हिंदी में। स्वाभिमान से जीने का अभिमान दिया माँ हिंदी ने, स्वाभिमान से छूने का अभिमान दिया माँ हिंदी ने। गद्य पद्य गीतों छंदों का ज्ञान दिया माँ हिंदी ने। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे भाई उमंग, बहुत अच्छे। तो ये थे उमंग गोयल क्रांतिधरा मेरठ से हमारे बीच। निश्चित तौर पर
जो उन्होंने काव्य पाठ किया है उसने कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में हिंदी के प्रति जो एक अलग जागृत की होगी वो अपने आप में अविरल होगी। मैं चाहता हूँ एक बार तालियों से हम लोग उनको यहाँ से विदा करें। बहुत शानदार उन्होंने काव्य पाठ किया। आइए मैं क्रम को अब आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं इस मंच को उस कवित्री की ओर लेकर के जाना चाहता हूँ जिसने माँ शारदे का आवाहन यदि अपने शब्दों के माध्यम से किया तो हम लोगों ने अनुभूत किया कि वो शारदे की स्तुति लेकर के हमारे बीच आई, तो माँ शारदे ने स्वयं हम लोगों को आशीर्वाद दिया। जब वो माँ भारती के संदर्भ में गीत लिखती हैं, जब वो माँ भारती को समर्पित अपनी कविताएं कहती हैं, तो हम लोगों को लगता है कि वाकई अगर कविता का कहन होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए जैसे पाखी जी लिखती हैं। हमारे बीच गाजियाबाद से आती हैं निधि पाखी। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से आमंत्रण दें निधि पाखी हमारे बीच। आप सबको वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज केवल हिंदी दिवस नहीं है, हिंद का दिवस है। आज सिर्फ हिंदी भाषा को सम्मान नहीं मिलना चाहिए, पूरे हिंद को मिलना चाहिए। और पिछले 15 अगस्त पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने पंच प्राणों को स्थापित किया था। वे पंच प्राण क्या हैं और किस तरह हमारे देश को वे सम्मानित करेंगे, वे पंच प्राण अपने गीत से आप सबके सामने मैं रखती हूँ, सुनिएगा। आने वाले सालों में हम पंच प्राण अपनाएंगे, भारत के गौरव को सब मिल लेकर वापस आएंगे। आने वाले सालों में हम पंच प्राण अपनाएंगे, भारत के गौरव को सब मिल लेकर वापस आएंगे। मोदी जी ने राह दिखाई, मोदी जी ने राह दिखाई, हमको चलते जाना है। जन गण मन अधिनायक जय हे, सबको अब मिल गाना है। जन गण मन अधिनायक जय हे, सबको अब मिल गाना है। पहला प्रण क्या था? पहला प्रण क्या था कि हमें अपने देश को विकसित बनाना है। सुनिएगा। अर्थव्यवस्था रोजगारी को मजबूत बनाना है। शिक्षा खेती स्वास्थ्य में भी दिन दिन बढ़ते जाना है। अर्थव्यवस्था रोजगारी को मजबूत बनाना है। शिक्षा खेती स्वास्थ्य में भी दिन दिन बढ़ते जाना है। आत्मनिर्भर होकर के सब, आत्मनिर्भर होकर के सब विकसित देश बनाएंगे। जय जय भारत, जय जय भारत, हम सब मिलकर गाएंगे। जय जय भारत, जय जय भारत, हम सब मिलकर गाएंगे। बहुत अच्छे। दूसरे प्रण की ओर ले चलते हैं। जी स्वागत 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 स्वागत। जंजीर गुलामी की तोड़ो तुम, आगे बढ़कर आ जाओ। अंग्रेजी भाषा को छोड़ो, बस हिंदी को अपनाओ। संकल्प करो के पैरों में, संकल्प करो के पैरों में बेड़ी नहीं लगाएंगे। हर बंधन को तोड़ के हम सब लोकतंत्र अपनाएंगे। हर बंधन को तोड़ के हम सब लोकतंत्र अपनाएंगे। तीसरे प्रण की ओर ले चलती हूँ। स्वागत। संस्कार सभ्यता विश्व ज्ञान, विश्वास छुपा भारत में। धर्म शास्त्र गुरुकुल से ज्ञान, मोक्ष मिला भारत में। संस्कार सभ्यता विश्व ज्ञान, विश्वास छुपा भारत में। धर्म शास्त्र गुरुकुल से ज्ञान, मोक्ष मिला भारत में।
अपनी जड़ों पे गर्व करना, बहुत अच्छे। अपनी जड़ों पे गर्व करना, भारत भाग्य विधाता है, सत्य सनातन शाश्वत है, बस बाकी सब मिट जाता बहुत अच्छे भाई, है। वाह वाह सत्य वाह। सनातन शाश्वत है, बस बाकी सब मिट जाता है। अंतिम दो प्रण स्वागत, सुनाकर मैं स्वागत, अपनी स्वागत, जगह लूंगी, स्वागत। सुनिए। एक कल जो उंगली उठी तो झट से तोड़ी जाएगी, भाई वाह वाह निधि जी, वाह वाह मुट्ठी वाह। जो बन गई हमारी हिम्मत बन टकराएगी। आहा। एक कल जो उंगली उठी तो झट से तोड़ी जाएगी, मुट्ठी जो बन गई हमारी हिम्मत बन टकराएगी। गर भारत पे विपदा आई, गर भारत पे विपदा आई, सब ही शस्त्र उठाएंगे, भारत के बेटे बनकर तब शक्ति हम दिखलाएंगे। वाह, वाह, निधि, भारत के बेटे बनकर हम शक्ति तब दिखलाएंगे। और अंतिम प्राण साथ में आप सब भी वचन ले, सुनिएगा। स्वागत। हम में भारत हमसे भारत, आहा। हम में भारत हमसे भारत, ये सबको समझाना है। आहा। हर एक स्वरूप में हर क्षेत्र में अपना फर्ज निभाना है। आने वाले 25 सालों, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। आने वाले 25 सालों में भारत चमकाएंगे, क्या बात है। भारत को सोने की चिड़िया हम फिर से सभी बनाएंगे। बहुत अच्छे भाई, भारत वाह, वाह, को वाह, वाह, सोने वाह, वाह, की वाह, वाह। चिड़िया फिर से भारत के सोने सभी की चिड़िया, क्या बात है बनाएंगे। भाई, वाह, 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 बेहद वाह, वाह, शुक्रिया। बहुत अच्छे भाई निधि। तो ये थी निधि पाखी हम लोगों के बीच। आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने ये अनुमोदना की कि हम लोगों को भारत को स्वर्ण की चिड़िया दोबारा से बनाना है। ये भावों के लिए मैं चाहता हूं कि हम लोग जोरदार तालियों से निधि जी तक अपने स्नेह और प्यार वहां तक पहुंचाएं। आपने जब निधि जी को पढ़ा तो आप लोगों को ऐसा लगा होगा, जब उनको सुना तो ऐसा लगा होगा, उनको देखा तो ऐसा लगा होगा कि वाकई अगर सौंदर्य को एक जगह कहीं सीमित कर दिया जाए या ईश्वर ने कोई ऐसा सांचा बनाया हो जिससे निधि जी को बनाया हो, तो निधि जी को बनाने के बाद शायद वो सांचा तोड़ दिया गया हो और उसी तोड़े हुए सांचे से एक और व्यक्ति बनाया गया जो हमारे बीच इरशाद बेताब के रूप में मौजूद है। इरशाद बेताब के विषय में मैं एक बात कहूँगा दोस्तों। इरशाद जी को जब आप लोग सुनेंगे तो ये कहेंगे कि ये वो रसखान हैं जिसने कृष्ण की आराधना नहीं, माँ भारती की आराधना स्वीकार की है। मुझे पंक्तियां याद आती है कि हिंदू धर्म है जितना प्यारा। मेरी पंक्तियों से मैं आमंत्रण देना चाहता हूं एक बड़े शायर को, एक बड़े कवि को जिनका नाम इरशाद होता है कि हिंदू धर्म है जितना प्यारा उतना ही इस्लाम है। जब हम लोग कोई उत्सव मनाते हैं, कोई पर्व मनाते हैं, तो उस उत्सव में, उस पर्व में घर के तमाम लोग शरीक होते हैं, हमारे मित्र आते हैं। तो आप यही माने कि जब हम माँ भारती, माँ हिंदी का उत्सव यहां पर मना रहे हो तो हमारी मौसी उर्दू के खानदान से भी कोई यहां पर आया हुआ है। तो मैं उनको आमंत्रण देना चाहता हूं जिन्होंने उर्दू के माध्यम से बात कही कि हिंदू धर्म है जितना प्यारा उतना ही इस्लाम है, जितनी पावन रामायण है उतनी पाक कुरान है, और हिंदी उर्दू भाषा दोनों बहनें हैं एक दूजे की, कि हिंदी उर्दू भाषा दोनों बहनें हैं एक दूजे की। हिंदू से ना मुस्लिम से, दोनों से हिंदुस्तान है, हिंदू से ना मुस्लिम से। मैं आमंत्रण देता हूं कि आए इरशाद बेताब और अपनी बेताबी से आप लोगों को रूबरू कराएं। माँ शारदे की, माँ भारती की और हिंदी माँ की सेवा की है उन्होंने। एक बार तालियों से आमंत्रण दें इरशाद बेताब। बहुत आभार सुदर्शन टीवी और भाई सौरभ जैन सुमन, समस्त सदन को और सभी श्रोतागण को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मैं 4 पंक्तियों से हिंदी और माँ भारती के चरणों में इन 4 पंक्तियों को प्रस्तुत करता हूँ। देखिएगा कि वतन की नहीं तो जवानी नहीं है, वतन की नहीं तो जवानी नहीं है, बचाते हो क्यों क्या ये फानी नहीं है। वतन की नहीं तो जवानी नहीं है, बचाते हो क्यों
क्या ये फ़ानी नहीं है। और पंक्ति देखिएगा कि बचाते हो क्यों, क्या ये फ़ानी नहीं है। जो करता नहीं है वतन से मोहब्बत, जो करता नहीं है वतन से मोहब्बत, वो कुछ भी हो हिंदुस्तानी नहीं है। भाई वाह वाह वाह। जो करता नहीं है वतन से मोहब्बत, भाई वाह, इरशाद वो कुछ भाई, भी हो जिंदाबाद, हिंदुस्तानी नहीं है। हाँ। 4 पंक्तियां और माँ भारती के चरणों में समर्पित करता हूँ क्या बात है। कि गम का एहसास भुलाया भी तो जा सकता है, गम का एहसास भुलाया भी तो जा सकता है, जुल्म और दहशत को मिटाया भी तो जा सकता है। हो अगर प्यार मोहब्बत का दिलों में जज्बा, अमन का शहर बसाया भी तो जा सकता है। वाह वाह। हो अगर प्यार मोहब्बत का दिलों में जज्बा, अमन का शहर बसाया भी तो जा सकता क्या है। बात है भाई। साथियों, ये 4 पंक्तियां और इसी सिलसिले में देखिएगा। हाँ। एक सबक देखिएगा कि अपने कदमों से जो सपनों को कुचल जाते हैं, हाँ जी, अपने कदमों से जो सपनों को कुचल जाते हैं, वो तो मौसम के बदलते ही बदल जाते हैं। वाह, वाह, और वाह। मेरे बचपन में मेरी माँ ने बताया था मुझे, हौसला चाहिए पत्थर भी पिघल जाते हैं। क्या बात है भाई वाह। हौसला वाह, चाहिए वाह, 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 पत्थर भी पिघल जाते हैं। 4 पंक्तियां और हाजिर करता जी हूं जी जी, स्वागत। कि फासले धीरे धीरे सिमट जाएंगे। हाँ। देखिएगा कि फासले धीरे धीरे सिमट जाएंगे, रंजो गम के बादल भी छट जाएंगे। फासले धीरे धीरे सिमट जाएंगे, रंजो गम के बादल भी छट जाएंगे। तुम अगर मुस्कुरा कर मेरा साथ दो, तुम अगर मुस्कुरा कर मेरा साथ दो, दिन मुसीबत के भी हैं तो कट क्या जाएंगे। बात है भाई वाह वाह वाह। फासले वाह, धीरे वाह, धीरे वाह, सिमट वाह। जाएंगे, बहुत अच्छे भाई, फासले बहुत धीरे धीरे सिमट जाएंगे, वाह, 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 रंजो गम के बादल भी छट जाएंगे। आहा। तुम अगर मुस्कुरा कर मेरा साथ दो, दिन मुसीबत के भी हैं तो कट कट जाएंगे। जाएंगे। साथियों, मैं गज़ल का कवि हूँ, शायर हूँ। मुझे आदेश करिए कि एक मतला और 2-3 शेर जी, हाजिर जी, कर दूं। जी, इरशाद भाई इरशाद। मतला देखिएगा कि शायद लगी है शर्त कोई जिंदगी के साथ। हाँ। महसूस कीजिएगा कि शायद लगी है शर्त कोई जिंदगी के साथ, शायद लगी है शर्त कोई जिंदगी के साथ, वो हमसे मिल रहे हैं मगर बेरुखी के साथ। आहा। शायद लगी है शर्त कोई जिंदगी के साथ, वो हमसे मिल रहे हैं मगर बेरुखी के साथ। वादे किए भरोसा दिलाया दिखाए ख्वाब, वादे किए भरोसा दिलाया दिखाए ख्वाब, हर बात से मुकर गए वो सादगी के साथ। क्या बात क्या बात। वादे क्या बात। किए भरोसा दिलाया दिखाए वाह, 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 ख्वाब, वाह, हर वाह, बात वाह, से वाह, मुकर वाह, गए वो सादगी के साथ। आहा। और शेर देखिए कि जी। फुर्सत नहीं है अपनों से मिलने की जिनके पास, हाँ। फुर्सत नहीं है अपनों से मिलने की जिनके पास, देखे गए बारहा वो एक अजनबी के साथ, हाँ। देखे गए वो बारहा एक अजनबी के साथ। और मोहब्बत का एक उसूल होती है वफा के बदले वफा। देखिएगा कि देखे गए वो बारहा एक अजनबी के साथ, कायम है हम वफा के पुराने उसूल पर, हाँ। कायम है हम वफा के पुराने उसूल पर, रहना है खुश हमें तो तुम्हारी खुशी के साथ, क्या बात क्या बात। रहना है खुश हमें तो तुम्हारी खुशी के साथ। वाह, वाह, और शेर वाह, यूं वाह, हाजिर वाह। करता हूं दोस्तों कि बेताब तुम भी रहना है खुश हमें तो तुम्हारी खुशी के साथ, बेताब तुम भी सर से कफन बांध के चलो, हाँ। बेताब तुम भी सर से कफन बांध के चलो, हर रास्ते में मौत है अब जिंदगी के साथ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तो ये थे इरशाद बेताब, थे क्या अभी भी हैं यहीं बैठे हुए हैं। मेरा मन है कि एक बार हम लोग तालियों से उनको यहाँ से विदा करें। बहुत शानदार उन्होंने पढ़ा। और मैं एक बात कहता हूँ कि वो पेशे से अधिवक्ता है, यानी कि वो वकील हैं। और एक वकील अपने मन के अंदर जब इस प्रकार के भाव रखता है कि अगर बात हो तो माँ भारती की बात हो, मन में आराध्य देव हो तो श्री राम हो, ऐसा नाम हमारे बीच इरशाद बेताब के रूप में है। एक बार जोरदार तालियों से हम उनकी उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करते हैं। पंक्ति में एक बात और आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं दोस्तों। आज जिस हिंदी की आराधना के लिए हम लोग यहां पर हैं, ये वो मंच है, सुदर्शन वो चैनल है जिसने हमेशा सच का साथ दिया है। हमारे सुरेश चवाणके जी वो व्यक्ति हैं जिनको मैंने हमेशा ऐसा महसूस किया है कि वो सुदर्शन चक्र लेकर के रणभूमि में खड़े होकर के उस युद्ध के लिए हमेशा लालायित रहते हैं जो मां भारती को जिताने का उपक्रम है। मैं एक बात इस मंच से आज कह देना चाहता हूं कि आज तक इस हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का सम्मान नहीं मिला दोस्तों। मेरा आज इस दिवस के दिन
आप लोगों से ये निवेदन है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं वो हो रहा है। हमारा पूरा का पूरा जो एक चेहरा है हम लोगों ने वो बदलते हुए महसूस किया है। तब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे रंगमंच के किरदार की ये पात्र भाषा हो, मेरे रंगमंच के किरदार की ये पात्र भाषा हो, हर एक अध्याय अध्यापक की हो, हर छात्र भाषा हो, कि हर एक अध्याय अध्यापक की हो, हर छात्र भाषा हो। नहीं सम्मान अब तक मिल सका जिसे राष्ट्रभाषा का, कि नहीं सम्मान जिस अब तक मिल सका जिसे राष्ट्रभाषा का, ये हिंदी मातृभाषा ही नहीं एकमात्र भाषा हो, कि ये हिंदी मातृभाषा ही नहीं एकमात्र भाषा हो, ये हिंदी मातृभाषा ही नहीं एकमात्र भाषा हो। जिस दिन ये हमारी कल्पना साकार रूप ले लेगी उस दिन वास्तव में हम लोगों का उत्सव महोत्सव हो जाएगा। लेकिन आज भी इस उत्सव को महोत्सव बनाने के लिए हमारे इस मंच पर एक ऐसी कवित्री, एक ऐसी विदुषी रचनाकार मौजूद हैं, उपस्थित हैं, जिनको अनेक बार इस चैनल के माध्यम से भी आप लोगों ने सुना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मुस्कान शर्मा जी की, मुस्कान माधुरी जी की। वो अपनी मुस्कान बिखेरती हुई आप लोगों तक आए पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि अक्षरों के स्वर को दिल का साज देता हूं, शब्द को भी अर्थ के परवाज देता हूं, और ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ, गीत की गंगा को आवाज देता हूं। जोरदार तालियों से आमंत्रण दें मुस्कान शर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और बहुत खूबसूरत मंच से जुड़ी हूं, बहुत खूबसूरत चैनल से जुड़ी हूं। अभिनंदन करती हूं इस राष्ट्रवादी चैनल का। जैसे अभी हमारे संचालक बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, जो कहा उन्होंने कि ये सच का चैनल है जहां पर सच दिखाया जाता है, और बिल्कुल ये सही बात है कि अगर कहीं सच की खोज करनी हो तो हम एक ही चैनल को ढूंढते हैं जिनका नाम सुदर्शन होता है। तो चलिए, आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है और मेरा नाम मुस्कान है। पहले मैं सोचती हूँ कि 4 पंक्तियाँ मैं अपने नाम की दे देती हूँ, उसके बाद मैं हिंदी से जुड़ूंगी क्योंकि हिंदी प्रेम करना भी सिखाता है। तो कहीं प्रेम की 4 पंक्तियाँ पहले मैं बिखेरती हूँ और फिर हिंदी भाषा तक आती हूँ। देखिएगा क्या कहती हूँ कि तेरी आंखों के सदके बातों पर कुर्बान कह जाना, तेरी आंखों के सदके बातों पर कुर्बान कह जाना, वो हाथों को पकड़कर प्यार से फिर जान कह जाना, लगाया था जो माथे पर लगाया। तो देखिए, मैंने फिर कहा है कि हिंदी प्रेम करना भी सिखाती है। हम किसी भी, अगर हम प्रेम करते हैं, हम किसी भाषा में अगर प्रेम का इजहार करें, हमें वो मज़ा नहीं आता कि जब तक हम हिंदी में ना कह दें कि हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं या हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तभी मैं 4 पंक्तियाँ फिर से समर्पित करती हूँ कि तेरी आंखों के सदके बातों पर कुर्बान कह जाना, वो हाथों को पकड़कर प्यार से फिर जान कह जाना, लगाया था जो माथे पर अधर से प्यार का टीका, लगाया था जो माथे पर अधर से प्यार का टीका, मुझे दीवाना कर बैठा तेरा मुस्कान कह जाना, मुझे दीवाना कर बैठा तेरा मुस्कान कह जाना। तो मेरी नाम की पंक्तियाँ थी, पहचान की पंक्तियाँ हैं। तो चलिए, एक बिल्कुल नया गीत आज मैंने लिखा है, पहली बार इस मंच से पढ़ रही हूँ। हिंदी का अभिनंदन करती हूँ, हिंदी को प्रणाम करती हूँ और फिर एक गीत आप तक रखने का प्रयास करती हूँ। देखिएगा, आपका मन चाहूँगी थोड़ा नकल मार के आपको सुनाने का प्रयास करूँगी, क्योंकि हम ऐसे विद्यार्थी थे जो हमेशा चीटिंग करके पास होते आए हैं। तो चलिए, मोबाइल का सहारा लेते हुए आप तक पहुँचती हूँ और एक गीत प्रस्तुत करती हूँ। देखिएगा, मामाणे के दुहिता तनुजा निज पहचान है हिंदी, मामाणे के दुहिता तनुजा निज पहचान है हिंदी, भारत के जन जन की भाषा स्वाभिमान है हिंदी, हिंदी की ये दिव्य पताका अंबर पर फहराएं, आओ हिंदी दिवस मनाएं, आओ हिंदी दिवस मनाएं, आओ हिंदी दिवस मनाएं, आओ हिंदी दिवस मनाएं। देखिएगा, बंद समर्पित करती हूँ। हिंदी केशव की जननी है हिंदी प्रेम की भाषा, हिंदी केशव की जननी है हिंदी प्रेम की भाषा, हिंदी ही महादेवी पंत है हिंदी पुष्पाभिलाषा, हिंदी ही हुलसी है तुलसी। बहुत ध्यान से सुनिएगा पंक्तियाँ। हिंदी ही हुलसी है तुलसी जिसको प्रतिपल गाएं, आओ हिंदी दिवस मनाएं, आओ हिंदी दिवस मनाएं, आओ हिंदी दिवस मनाएं, आओ हिंदी दिवस मनाएं। अगला बंद रखती हूँ, देखिएगा, और क्या कहने का प्रयास करती हूँ। बहुत खूबसूरत है, जिस पे हिंदी लिखा जाता है, उसके ऊपर एक छोटी सी बिंदी होती है जो उसका श्रृंगार करती है। तो देखिएगा, तब वहाँ तक पंक्ति पहुँचाती हूँ।
कहने को। और एक बात और बताती हूँ कि हम सभी कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन जब हम स्कूल में जाते हैं, किसी विद्यालय में जाते हैं, वहाँ बच्चों को मना किया जाता है कि इस स्कूल में हिंदी नहीं बोली जाएगी। तो देखिए, ये सच का चैनल है, तो मैं यहाँ से एक सिर्फ बात कहना चाहूँगी कि किसी भी विद्यालय में, किसी भी स्कूल में हिंदी बोलने पर रोक ना लगाई जाए, ताकि जो हमारे बच्चे हैं अपनी संस्कृति से जुड़ सकें, अपनी भाषा से जुड़ सकें, तभी ये राजभाषा और राष्ट्रभाषा हो पाएगी। तो मैं इस चैनल से एक ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी। देखिएगा आगे क्या कहने का प्रयास करती हूँ। कहने को हिंदीवादी हैं, कहने को हिंदीवादी हैं हम सब भारतवासी, कहने को हिंदीवादी हैं हम सब भारतवासी, लेकिन अंग्रेजी को ला दे भूले बारहमासी, लेकिन अंग्रेजी को ला दे भूले बारहमासी, अभिवादन तक भूले बच्चे, अभिवादन तक भूले बच्चे, हाय हाय कहाएं, आओ भारत आओ हिंदी दिवस मनाएं, आओ हिंदी दिवस मनाएं, आओ हिंदी। अगर हम कोई बच्चा राम राम कह देता है, या राधे श्याम या राधे राधे कह जाता है, या अपनी ही भाषा में अपने ही धर्म का कुछ ऐसा नाम लेता है, तो उससे अच्छा नहीं समझा जाता, सोचते हैं कहीं लोअर कास्ट का है ये। क्या बात है? तो अगर हाय हेलो या कुछ भी ऐसा वर्ड बोला जाता है तो कहीं उसको कहीं मान मिलता है। तो मैं चाहती हूँ ऐसा ना होकर हमारे बच्चे हमारी संस्कृति को अपनाएं। तो देखिए, इस गीत का अंतिम अंत रखती हूँ और क्या कहती हूँ। चंदर से रासों को भूले भूले पद्मावत को, चंदर के रासों को भूले भूले पद्मावत को, केवल अंग्रेजी है मुख पर आगत के स्वागत को, केवल अंग्रेजी है मुख पर आगत के स्वागत को, चंद्र बिंदु रख भाल पुनः हम, चंद्र बिंदु रख भाल पुनः हम इसका मान बढ़ाएं, आओ हिंदी दिवस मनाएं, आओ हिंदी दिवस मनाएं, आओ हिंदी दिवस मनाएं। देखिएगा इस गीत का अंतिम बंद। मात भारती के माथे की, मात भारती के माथे की शोभित है जो बिंदी, मात भारती के माथे की शोभित जो बिंदी है, हमको अपनी जान से प्यारी लगती ये हिंदी है, हमको अपनी जान से प्यारी लगती ये हिंदी है। पंत कबीरा मीरा तुलसी, पंत कबीरा मीरा तुलसी मानक को महकाएं, आओ हिंदी दिवस मनाएं, आओ हिंदी दिवस मनाएं, आओ हिंदी। एक अंतिम 4 पंक्तियां रखती हूँ और इजाज़त चाहूँगी। देखेगा कि अपनी संस्कृति मर्यादा का हर अनुयायी भी निकले, अपनी संस्कृति मर्यादा का हर अनुयायी भी निकले, अंग्रेजी गीतों के संग मुख से चौपाई भी निकले, ऐसी शिक्षाएं भी दे हम बेटे वीर हमीद बने, ऐसी शिक्षाएं भी दे हम बेटे भगत और वीर बने, इन मिस यूनिवर्सिटीज में, इन मिस यूनिवर्सिटीज में एक लक्ष्मीबाई भी निकले, इन मिस यूनिवर्सिटीज में एक लक्ष्मीबाई भी निकले। एक बार फिर से बहुत बहुत हिंदी दिवस की बधाई आप सभी को। बहुत शानदार। तो अभी हम लोगों ने जिनको सुना वो थी मुस्कान माधुरी शर्मा, और निश्चित तौर पर जब उन्होंने अपना यहाँ पर गीत सुनाया, ये आज हम लोगों ने, मैं आपको बहुत अंदर की बात ही बताता हूँ कि मैंने उनसे निवेदन किया था कि ऐसे से हम लोगों को जाना है, और लगभग आज दिन की बात है और अभी तक ये गीत तैयार है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लिखने वाले रचनाकारों के लिए हम लोग विशेष रूप से तालियों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं बहुत जल्दी से अपना कुछ एक पंक्तियाँ दे करके हिंदी दिवस पर अपने मन के भाव अर्पित करके यहाँ से विदा लेता हूँ। सुनिएगा कि आदिकाल से वर्तमान तक हमने एक इतिहास गढ़ा,
कि आदिकाल से वर्तमान तक हमने एक इतिहास गढ़ा, संस्कृतियों के संस्कार का हर एक स्वर्णिम पृष्ठ पढ़ा। इस धरती पर आदिनाथ ने महावीर ने जन्म लिया, कि इस धरती पर आदिनाथ ने महावीर ने जन्म लिया। यही अवध को राम श्याम ने मथुरा को सम्मान दिया, कि यही अवध को राम श्याम ने मथुरा को सम्मान दिया। श्याम वर्ण के नभ में दिनकर का प्रतिमान हमारा है, कि श्याम वर्ण के नभ में दिनकर का प्रतिमान हमारा है। हम हिंदी हैं, वतन हमारा हिंदुस्तान हमारा है, कि हम हिंदी हैं, वतन निराला हिंदुस्तान हमारा है। और आखिरी बंद देता हूं, आज के इस कार्यक्रम को हम लोग समापन की ओर इसलिए लेकर के चलेंगे क्योंकि अनेक कार्यक्रम आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से देखने हैं। सत्य की लड़ाई लड़ते हुए सुदर्शन आप लोगों के बीच रहे। मैं तमाम काव्य कुल की ओर से ये बंद आप लोगों तक पहुंचाता हूं कि वाल्मीकि और व्यास ने लिखे ग्रंथ तो सबने नमन किया, कि वाल्मीकि और व्यास ने लिखे ग्रंथ तो सबने नमन किया। सूरदास तुलसी कबीर ने काव्य गंग आचमन किया, कि सूरदास तुलसी कबीर ने काव्य गंग आचमन किया। धरती लिखी अंबर लिखा, लिखे सत्य शिवम सुंदर, कि धरती लिखी अंबर लिखा, लिखे सत्य शिवम सुंदर। मीर ओ गालिब ने अश्रु की स्याही से लिखे मंजर, कि मीर ओ गालिब ने अश्रु की स्याही से लिखे। और अब तालियां बजाने के लिए आप लोगों को आमंत्रण देता हूं कि मीर ओ गालिब ने अश्रु की स्याही से लिखे मंजर। श्री कृष्ण को लिखने वाला, श्री कृष्ण को लिखने वाला, कि श्री कृष्ण को लिखने वाला वो रसखान हमारा है। हम हिंदी हैं, वतन निराला हिंदुस्तान हमारा है। हम हिंदी हैं, वतन निराला हिंदुस्तान हमारा है। हम हिंदी हैं। मैं बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं पूरे देश को, पूरे भारत को, और जहां जहां हमारी बातें जाती हैं, पूरे विश्व में जहां जहां हिंदी सुनी जाती है, वहां वहां आदरणीय सुरेश चौहान जी की तरफ से, सुदर्शन न्यूज़ की तरफ से, अपने पूरे काव्य कुल की ओर से मैं सौरभ जैन सुमन आपको बहुत बहुत सारी बधाइयां देता हूं, आज की शुभकामनाएं देता हूं। जुड़े रहिएगा, देखते रहें सुदर्शन न्यूज़ आपके बीच। आभार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़।